यज्ञ होता क्या है? मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इस भाव की प्रतिष्ठा के लिए जिस प्रक्रिया की आवश्यकता है उसका आधार यज्ञ है। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आप बताइए। संसार की पहली जीरो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है। जो प्रकृति से लिया वो वापस प्रकृति को दे दिया। आज आधुनिक दौर में किस एक यज्ञ को आत्मसात कर लेना चाहिए? मेरी अंदर की भावना शुद्ध हो, जहाँ पर मैं बैठा हूँ मेरे आसपास की जगह को मैं शुद्ध बना पाने की स्थिति में आऊँ। ज्ञान यज्ञ को ही क्यों सबसे बड़ा माना गया? सबसे पवित्र इसीलिए माना गया क्योंकि ज्ञान जितना दिया जाए उतना बढ़ता है। क्या आप ऐसा कोई तरीका बता सकते हैं कि हम अपना यज्ञ कर लें और हमें कोई बहुत ज्यादा मंत्रों का ज्ञान ना भी हो तो प्रभु से स्वीकार कर ले? उसके अंदर सिर्फ भावना का समावेश करने की आवश्यकता है। आदि शक्ति गायत्री माता को पुकारें तो वैसे ही पुकारें जैसे अपनी माँ को पुकारते हैं। युवाओं को यज्ञ करना चाहिए और उस समय का इंतजार नहीं करना चाहिए कि यज्ञ तो करना अभी हमारा काम नहीं, अभी हम कर्म करेंगे। यज्ञ इस तरीके से डिजाइंड ही नहीं है कि वो किसी उम्र विशेष के लिए हो। यज्ञ के अंदर की जो भावना है वो इस भाव के साथ है कि हम जहाँ हैं वहाँ पर शुभ कर्म को करें। मन जो है वो नियंत्रित नहीं है, बहुत विचलित होता है, घबराता है, एकाग्रता नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होता है उसका ध्यान कहीं और लगा होता है। क्या इन सभी फैक्टर्स में यज्ञ की भूमिका बड़ी हो सकती है? अंदर बल देकर और बाहर बादलों को हटाकर, वो बादलों को हटाने का काम यज्ञ करता है। गायत्री परिवार ने सामूहिक यज्ञ करने की विधि को क्यों महत्व दिया है इतना? आज की जो समस्याएं हैं वो समूह की समस्याएं, जहाँ पर सामाजिक प्रवाह ही गलत है वहाँ पर समाज का एक साथ शुभ कर्म ही उसको निरस्त कर पाता है। पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ को युग निर्माण का आधार क्यों माना? भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक पुनर्स्थापन कैसे करेंगे? पुनर्जागरण करने के लिए तो भारतीय संस्कृति की ही परंपराओं को पोषित करने की आवश्यकता है। उसका मूल आधार ही यज्ञ है। यज्ञ तर्पण है, अर्पण है, पूर्ण समर्पण है। त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग तक यज्ञ साक्षात सत्य है। यज्ञसेनी द्रौपदी यज्ञ की पुत्री हैं और पूरा महाभारत और उसकी धुरी उनके आसपास घूमती हैं। राम ने जब यज्ञ किया और यज्ञ को पूर्ण करने के लिए रावण ब्राह्मण रूप में साक्षात सामने आ गए और यज्ञ पूर्ण होने पर उन्होंने कहा तथास्तु, तो राम ने रावण को भी, लंका को भी और लंकेश को भी पूर्ण पराजित कर दिया। ये यज्ञ है। यज्ञ साक्षात विष्णु है। आज का विषय जितना गंभीर है उतना जानना आपके लिए ज़रूरी है और इस विषय के लिए जानते हैं मैं कहाँ पर हूँ? मैं गायत्री परिवार के परिसर में हूँ और मैं गायत्री माता के सुपुत्र, उनके प्रतिनिधि डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के सामने बैठी हूँ। यज्ञ गुरुदेव यज्ञ की अग्नि को हिमालय से लेकर यहाँ पर आए और तब तक निरंतर यहाँ पर यज्ञशाला में वो अग्नि प्रज्वलित होती है। तो यज्ञ कैसा विषय है मैं चाहूँगी आप बहुत आसान तरीके से जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको समझाएं। पहला सवाल तो यही उठता है, यज्ञ होता क्या है? बहुत सारे लोग रमा जी सोचते हैं कि यज्ञ जो है कर्मकांड मात्र तक सीमित है, रिचुअल हम लोगों ने सोचा, पर यज्ञ सही अर्थों में जीवन शैली है। यदि व्यक्ति के जीवन के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर, अस्तित्व के अंदर यज्ञ अपने सही अर्थों के साथ आकर के प्रतिष्ठित होता है तो मात्र उसका कल्याण नहीं होता, सृष्टि का कल्याण होता है। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इस भाव की प्रतिष्ठा के लिए जिस प्रक्रिया की आवश्यकता है उसका आधार यज्ञ है। गुरुदेव ने एक जगह पर कहा है, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। और वो कहने के पीछे यदि हम लोग एक सेकंड के लिए यहाँ से हट जाएं, गायत्री परिवार की परिधि से बाहर जाएं और भारतीय संस्कृति की समीक्षा, मूल्यांकन करें, आकलन करें, तो महसूस कर सकेंगे कि आज की समय की समस्याएं दो ही हैं। अचिंत्य चिंतन, जो नहीं सोचना था वो व्यक्ति सोच रहा है, जो नहीं करना था वो कर रहा है, जो नहीं खाना था वो खा रहा है, जो नहीं बोलना था वो बोल रहा है। तो जीवन की समस्याएं दिखने में बहुत जटिल लगते हुए भी ऐसा लगता भर है कि कॉम्प्लिकेटेड है, पर है नहीं। उनका आधार बड़ा सीधा सरल है। हम लोग गलत दिशा की ओर मुड़ गए, गलत सोच रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं। गलत सोच का समाधान सद्बुद्धि में है, सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री। गलत कर्म का समाधान सदकर्म में है, सदकर्म के देवता यज्ञ। तो यज्ञ मात्र अग्निहोत्र से ऊपर उठ कर के भी कुछ है।
और वो भारत की जीवन शैली है, भारतीय संस्कृति की जीवन शैली है। यज्ञ के अंदर की जो भावना है, यज्ञ के अंदर का जो चिंतन है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा श्रेष्ठ, पवित्र, उत्कृष्ट चिंतन भारत ही नहीं बल्कि विश्व की धरती पर कहीं जन्मा नहीं। महाभारत में एक प्यारी कथा आती है, समाप्त हुआ, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, आप पूरे आर्यावर्त के स्वामी हो रहे हैं, बड़ी जिम्मेवारी है, पर अभी क्या है कि सिर्फ बुरे लोग मारे गए, बुरी मानसिकता अभी भी विद्यमान है, वातावरण विकृत है। बोले वातावरण शुद्ध नहीं होगा तो आज एक दुर्योधन गया, कल दूसरा खड़ा होगा। लोगों का मन विकृत है, बोले उसको शुद्ध करना जरूरी है। उन्होंने कहा वो कैसे होगा भगवान? बोले नाली में कीचड़ आ जाए तो वहाँ इत्र डालने से समाधान नहीं होता, नाली के कीचड़ को दूर करना पड़ता है। यदि दूर न करें तो फिर मक्खी, मच्छर, बदबू, कीड़े मकोड़े सब आते हैं, बीमारियाँ आती है। बोले आप कीचड़ दूर करो। वातावरण की शुद्धि एक ही चीज़ से होती है, यज्ञ से होती है। और भगवान ने उदाहरण दिया, भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद दशाश्वमेध घाट पर बैठकर अश्वमेधों को किया। स्वयं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की स्थापना करी तो यज्ञ के साथ करी, बलि ने किया, अनिक्षित ने किया, सुवर्णा ने किया, लंबी चली आ रही परंपरा है। उन्होंने कहा इन सब के करने के पीछे का कारण यही है कि वो वातावरण जो हमें दिखता नहीं, उसकी शुद्धि इस वातावरण की शुद्धि से ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा ठीक, यज्ञ किया, समाप्त हुआ। एक नेवला आया, आधा सोने का आधा सामान्य, यज्ञ की भूमि में लेटने लगा। भगवान ने बुलाया अपने पास, बोले नेवले क्या बात है? बोले भगवान बड़ी आशा के साथ आया, निराशा के साथ जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले मैं महर्षि मुद्गल के आश्रम में निवास करता हूँ, ये आधा सोने का कैसे बना है आपको बताता हूँ। बोले उनकी झोपड़ी के पास रहता था और महर्षि मुद्गल महाभारत काल के उत्कट कोटि के तपस्वी हुए, ऐसे अन्न के दाने जो अपने आप गिर गए, जिनको न किसी से छीना गया न मांगा गया, अयाचित, उनको उठा लेते थे, उसके 3 हिस्से करते थे, एक अपने लिए, अपने आहार के लिए, एक समाज के कल्याण के लिए, एक अतिथि के सत्कार के लिए। दान दिया, अतिथि का स्वागत किया, अपना भोजन किया। और अपना भोजन भी रोज नहीं लेते थे, पूर्णिमा और अमावस्या 14-14 दिन में एक दिन करने बैठे थे। नेवला भगवान को कहानी सुना रहा था। बोले एक व्यक्ति आया, वो ऊपर से लेकर नीचे तक घावों से भरा हुआ था, उसमें से मवाद रिस रहा था, खून बह रहा था, कष्ट में था, बदबू आ रही थी, न जाने कितने दिनों से नहाया नहीं था। जैसे ही वो उनकी और झोपड़ियों के सामने से निकला तो अन्य लोगों ने दूर भगाया, दूर जा, हमारे पास मत आ, बदबू आ रही। जैसे ही महर्षि मुद्गल के पास आया, उनने अपनी थाली उसको दी कि तू खाना खा। खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसके घावों को धुलाया। उसके आंख से आंसू गिरे कि मानवता कहीं पर सुरक्षित है। वो बोले वो मेरी पीठ पे आके गिरे, जहाँ जहाँ गिरे मैं सोने का हुआ, बाकी जगह से सामान्य रहा। बोले वो दिन है, आज का दिन है, भटकता घूम रहा हूँ, कहीं पर भी धार्मिक अनुष्ठान होता है पहुँच जाता हूँ, इस भूमि का स्पर्श मिलेगा तो क्या पता पूरा सोने का हो जाऊँ। आज तक वंचित रहा, समझ में आया, आज तो स्वयं भगवान कर रहे हैं, धर्मराज इसके आयोजन करता है, ऐसा क्यों? मेरी निराशा का कारण क्या? भगवान ने जो उत्तर दिया वो भारतीय संस्कृति का आधार है। उन्होंने कहा देखो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, मुद्गल यज्ञ को जी रहे हैं। जिसके पास मानवता आई, करुणा आई, दूसरे का कष्ट देखकर अपना समझने की भावना आई, उसके अंदर से यज्ञ प्रवाहित हो रहा है, उसके अंदर जीवन शैली आई। गुरुदेव ने यज्ञ को यज्ञीय जीवन शैली कहा। एक गीत गुरुदेव का लिखा हुआ है बहुत प्यारा, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। वो इसी भावना के ऊपर है कि हमारे जीवन के अंदर, हमारे चिंतन के अंदर, हमारी सांसों के अंदर, हमारी सोच के अंदर वो भावना आई तो यज्ञ आया। यज्ञ को लोगों ने कर्मकांड से जोड़ ही लिया। इसका आध्यात्मिक पहलू आपने बहुत अच्छे से समझाया। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आप बताइए कि यज्ञ केवल इसलिए नहीं है, यज्ञ का एक वैज्ञानिक आधार भी है। हर चीज के तीनों ही पक्ष हैं, कर्म कांड भी है, उसका भाव कांड भी है, उसका ज्ञान कांड भी है, और ऐसा जीवन के हर पक्ष और हर पहलू में है। मैं डॉक्टर हूँ, कोई ठीक हो ये मेरी भावना होगी, पर मुझे उसे दवाई भी तो देनी पड़ेगी, मुझे उसका ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, तो वो जो कर्म कांड है वो भी उतना जरूरी है।
मुझे मेडिसिन्स की नॉलेज हो, वो ज्ञान कांड भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ मेरी भावना उसको ठीक कर पाने की स्थिति में नहीं होगी, मेरे पास उसको सही उपचार देने की पद्धति भी होनी चाहिए। वो जो पद्धति है वो अपने आप में समग्र है ऐसा नहीं कहा जा सकता, उसके साथ उसकी भावना और ज्ञान का जोड़ना अनिवार्य हो जाता है। भावना मैंने बताई, पर जो कर्मकांड है वो भी बड़े गंभीर विज्ञान के साथ निकला कर्मकांड है। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो पहले आसपास पादप होते थे, आसपास जो है पेड़ पौधे होते थे, वो लेते थे, बदले में हमें ऑक्सीजन देते थे। जो धूम्र ऊपर गया उसके ऊपर जितनी शोधें हुई, देव संस्कृत विश्वविद्यालय में याज्ञवल्क्य सेंटर है यज्ञ रिसर्च का, पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना करी। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का जो मूल वैज्ञानिक चिंतन रहा वो इसी के वैज्ञानिक परीक्षणों का रहा, और एक लंबे समय की परंपरा के आधार पर, परीक्षणों के आधार पर जो सत्य निकला वो ये है जिसको मैं सारांश में ही बता सकता हूँ। वो जो धूम्र निकला वो एयर पोल्यूशन को कम करता है। गोरखपुर की बड़ी प्रसिद्ध रिसर्च है। बैक्टीरिया में बैड बैक्टीरिया को मारता है, फ्री रेडिकल्स में रिच है, निगेटिव आयन में रिच है, तो बारिश को खींच के लाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव, कि वो जो यज्ञ है वो पर्जन्य को आकर्षित करता है। उस जगह पर बारिश हुई, उस जगह के बुरे बैक्टीरिया मरे, उस जगह के जो बैड गैसेज हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो कम हुई। इसके साथ साथ जो एक बड़ी खास बात हुई वो ये हुई कि सब कुछ करने के बाद जो अंत में ऐश बची रह गई है वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स की दृष्टि से रिच है। उसको आपने उठा करके जब खेत की जगह पर डाला तो उसकी पैदावार बढ़ती है। तो एक तरीके से सोचें तो ये संसार की पहली जीरो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है। जो प्रकृति से लिया वो वापस प्रकृति को दे दिया। न हमने लकड़ी बनाई, न हमने आग बनाई, न हमने घी बनाया, न हमने दूध बनाया, सब प्रकृति का प्रदत्त था। दोबारा से उसको रिसाइकिल किया और दोबारा से आसमान में उछाल दिया और हर चीज की वृद्धि कर दी। वायु शुद्ध कर दी, जल शुद्ध कर दिया, धरती की पैदावार बढ़ा दी। उसको हमने एक तरीके से एक्सेलरेट कर दिया। अब जो दवाई है उसका क्या हुआ? दवाई हमारे शरीर में गई, पर यदि हम सोच करके देखें तो किसी भी मेडिसिन को हमारे शरीर में पहुंचाने के 3-4 तरीके हैं। एक तो ओरल है, मेडिसिन हमने दवाई ली, पर वो हिपेटोबिलियरी सर्कुलेशन में जाती है। लिवर और किडनी अपना अपना टैक्स ले लेते हैं। इसको मैं बाईपास कर सकता हूँ, इंजेक्शन लगा दूं, पर पेनफुल है। और यदि एक से ज़्यादा लोगों को देना है तो उतना ही कष्टकारी। इन्हेलेशन अकेला ऐसा माध्यम है जिसमें आप सीधे टिश्यू तक पहुंचाते हैं पर पेनलेस है, और आप एक साथ कई लोगों को दे सकते हैं। सिर्फ आपको उस हर्बल कॉम्बिनेशन का सही डोज पता होना अनिवार्य है। यदि वो डोज सही है तो आप व्यक्ति के टिश्यू में सीधे डिलीवर कर सकते हैं। अल्टीमेटली उन्हीं मेडिसिन को तो हम आयुर्वेद के माध्यम से ले ही रहे हैं। यदि हम लोग किसी आज के समय में हम लोग ये सोच करके देखें कि जो हवन सामग्री हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं, अश्वगंधा है, नागरमोथा है, निर्गुंडी है, सर्पगंधा है, जटामानसी, ये वही औषधियाँ हैं जो अदरवाइज व्यक्ति सामान्य रूप से ग्रहण करता है। उसी समीकरण को, उसी कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने सही तरीके से बनाकर इंसान के शरीर के अंदर डिलीवर किया। यदि डोज शेड्यूल सही हो तो इंसान के टिश्यूज तक पहुंचाने का बिल्कुल पेनलेस, इफेक्टिव, क्विक मीडियम ड्रग डिलीवरी का ये है। विज्ञान की दृष्टि से सोचें तो जिसने भी इस विषय में सोचा उसने इतना गहन ज्ञान के साथ सोचा कि ये बहुत अच्छी तरह से हम शरीर के अंदर उन दवाइयों को पहुंचा सकते हैं। और कि छोटी से छोटी चीज के अंदर अपना गहन विज्ञान छुपा हुआ है। आप यदि कुंड भी लेते हैं, अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ के जो यज्ञ रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने शोध करी, उन्होंने पाया कि शास्त्रों में 13 से ज़्यादा तरीके के यज्ञ कुंडों का वर्णन है। कोई आयताकार है, कोई वृत्ताकार है, कोई रेक्टेंगल है, कोई सर्कल में है, कोई स्टार शेप्ड है। जो उसका सबसे रोचक पक्ष है, इंटरेस्टिंग है, वो ये कि सबके अंदर की जो एरिया है अलग अलग साइज का होने के बावजूद एक है। अच्छा। जिसने भी बनाया होगा उसने बड़े ही गहन अनुसंधान के बाद बनाया होगा कि उसके अंदर का जो एरिया निकल करके आता है वो बिल्कुल एक समान निकल करके आता है। तो फिर आकृतियां अलग अलग, कोई कोई विशेष मकसद?
आकृतियों का उद्देश्य तो अलग अलग तरीके के यागों को करने का अलग अलग तरीका है। साम याग के अंदर 319 तरह के विभिन्न तरीके के यज्ञ दिए हुए हैं, तो हर यज्ञ को करने के लिए अलग अलग तरीके के देवता को पुकारा गया है। तो जिस देवता को पुकारा गया है उसके लिए उसी तरीके के कुंड की अवधारणा रखी गई। वो एक अलग विषय हुआ, पर जो महत्वपूर्ण बात है कि उसके अंदर का विज्ञान वो इतना गंभीर है कि अलग अलग आकृतियों के बावजूद जो दिखने में एक बड़ा दिखता है, एक छोटा दिखता है, जो जितना बड़ा है उसकी गहराई उतनी कम है, तो एरिया उतना ही निकल करके आता है। यदि कोई छोटा दिखता है तो उसकी गहराई ज़्यादा है, तो उसका एरिया उतना ही निकल करके आता है। और ये अपने आप में जिसने भी बनाया, जिन ऋषियों के द्वारा इस अभिकल्पना को जन्म दिया गया, वो अध्यात्म के शिखर पर तो थे ही थे, विज्ञान के भी शिखर पर प्रतिष्ठित थे। ये पॉडकास्ट में जो आपने उत्तर दिया है युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास जीवन में वाई फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो वो सोचते कर्मकांड है। अब इसमें कुछ ऐसे विषय भी आने चाहिए कि कोई जब इस पॉडकास्ट को सुने तो उसे पढ़ने में भी आसानी हो जाए। तो मेरा सवाल ये है कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं और आज आधुनिक दौर में किस एक यज्ञ को आत्मसात कर लेना चाहिए? गीता में तो विभिन्न तरीके के यज्ञों का वर्णन है, पर मुझे लगता है कि देखिए उसके अलग अलग तरीकों के पीछे या अलग अलग वर्गीकरण के पीछे जाने की दृष्टि से ज़्यादा मूल्य का है कि व्यक्ति ये सोच करके देखे कि हमारा जीवन हम यज्ञ में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। और वो करने का जो तरीका है वो बड़ा आसान है। दो ही चीज़ें हैं, हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करना, हमारे अंतःकरण को पवित्र करना। ये दो चीज़ें घटती हैं तो व्यक्ति के जीवन में यज्ञ अपने आप घटित होने लग जाता है। जो मूल आधार है वो एक ही है कि मेरी अंदर की भावना शुद्ध हो, जहाँ पर मैं बैठा हूँ मेरे आसपास की जगह को मैं शुद्ध बना पाने की स्थिति में आऊँ। जैसे ही ये घटना मेरे जीवन में घटनी शुरू हुई, हमारे आसपास यज्ञ का घटना अनिवार्य हो जाता है। जो युवा भाई बहन है उनके मन में प्रश्न जरूर आता होगा कि इसको हम विज्ञान कैसे कह सकते हैं, और वो प्रश्न वाजिब है। पर यदि हम लोग इस दृष्टि से सोच करके देखें कि विज्ञान की मूल अवधारणा क्या है, विज्ञान की मूल अवधारणा ये है कि आप यदि करें तो इट शुड बी वेरीफाइबल। उस प्रयोग को यदि 100 लोग करते हैं तो उनका परिणाम एक जैसा आना चाहिए। तब हम लोग कह सकते हैं कि वो सही है। हम लोग जब करते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम किसी को प्रयोग बोलते हैं, जो उसमें 3 चीजें समाहित होती हैं। जो किया वो उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा है। हम लोग 1/3 को 100 मान करके बैठ जाते हैं। 1/3 के अलावा उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि किस भावना के साथ किया और किस ज्ञान के साथ किया। ये जब तीनों चीजें मिलती हैं तो वो विज्ञान अपने परिणाम को लेकर के आता है। और उस दृष्टि से सोच करके देखें तो जो यज्ञ की अवधारणा है वो भारत की पवित्रतम अवधारणाओं में से एक रही। भावी सोचे, अभी आपने शुरुआत करी तो आपने इस बात को बोला भी कि यज्ञ ही भगवान विष्णु, यज्ञो वही विष्णु। शतपथ ब्राह्मण कहता है यज्ञ भुवनस्य नाभे, कि पूरे ब्रह्मांड का एक तरीके से अम्बुलिकल कॉर्ड यज्ञ है। माँ अपने शिशु को पोषण देती है तो गर्भनाल के माध्यम से देती है, वैसे इस पूरे अस्तित्व को यज्ञ पोषण देने का आधार बनता है। यज्ञ से मंत्र वेदस्य विषय, यास्य ने कहा कि यज्ञ के जो मंत्र हैं यदि कोई उन्हें ढंग से समझे तो वेदों का विषय है, वहीं से वेदों का ज्ञान निकल करके आया। तो ये बड़ा गंभीर पक्ष है। उसमें इस दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है कि व्यक्ति अपने जीवन को यज्ञ में परिवर्तित कैसे कर सकता है। लिखने की दृष्टि से सरल है, जिसको हमने आज धर्म कहा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा न समझ माई। वहीं से सारी चीजें निकल करके आई। पता हर एक को है, करने में ही व्यक्ति को तकलीफ है। मैंने जो आपसे सवाल पूछा यही अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, और उन्होंने बोला था कि ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। ज्ञान, माँ सरस्वती, माँ गायत्री, आप उस परिवार के प्रतिनिधि, ज्ञान यज्ञ ही क्यों, जबकि उसमें बहुत तपो यज्ञ भी है, अन्य प्रकार के यज्ञ भी, ज्ञान यज्ञ को ही क्यों सबसे बड़ा माना गया? और ये क्योंकि आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये सवाल उनके लिए है और ये उत्तर उन्हीं को जाएगा। अकेली ऐसी चीज है जो देने से बढ़ती है। यज्ञ का जो आधार है वो ये है कि यज्ञ में जो चीज दी गई वो उसको बढ़ा करके भेजता है। आपने घी डाला, उस घी की आप कचौड़ियाँ बना सकते थे, 5 लोग खाते, पर जब वो वायुमंडल में चला गया तो 500 के लिए जीवन का आधार बनता है।
तो यज्ञ का जो मूल आधार है वो ये है कि यज्ञ के माध्यम से जो उसमें डाला गया उसका हम अभिवर्धन करते हैं। ज्ञान यज्ञ को सबसे पवित्र इसीलिए माना गया है क्योंकि ज्ञान जितना दिया जाए उतना बढ़ता है। कहीं पर शास्त्रों में परिभाषा आती है ज्ञान की, तो उसमें परिभाषा में कहा है न चोर हार्यम न भातृभाज्यम। चोर चुरा नहीं सकता है, भाइयों में बांटा नहीं जा सकता, राजा उसके ऊपर शासन नहीं कर सकता है, और जितना ज्यादा दिया जाए उतना ही ज्यादा ज्ञान विद्या की अभिवृद्धि होती है। तो ज्ञान सबसे बड़ा यज्ञ है ही इसलिए कि जिसने भी दिया है वो किसी भी दृष्टि से कम नहीं हुआ। गुरुदेव ने यही किया। गुरुदेव ने कहा ज्ञान यज्ञ, 3400 किताबें लिखी, एक का भी कॉपीराइट नहीं रखा। ये कहा विजडम शैल नॉट बी प्राइज्ड, ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता है। हमारे से पहले वाले हमारे लिए छोड़ करके गए, हम अगले वालों के लिए छोड़ेंगे। तो जो हम छोड़ रहे हैं वो अभिवृद्धि करके छोड़ रहे हैं, और जो अभिवृद्धि करके छोड़ रहे हैं उससे दूसरे का भला ही होता है। टीचर पढ़ाते हैं, जितने विद्यार्थी सुन रहे होंगे उनको किसी न किसी ने पढ़ाया होगा। जिनने पढ़ाया होगा उनने अकेले को नहीं पढ़ाया, उनने उससे पहले कितनों को पढ़ाया होगा, और हर नए वाले को पढ़ाने के साथ साथ उनका ज्ञान बढ़ा ही है, और हर नए लेने वाले के साथ उन्हीं का ज्ञान बढ़ा है। तो ये जो है ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ में नुकसान किसी का है ही नहीं, इसीलिए ये सबसे ऊपर रखा गया। इसीलिए इसका मूल्य बाकी के सारे यज्ञों की तुलना में ज्यादा हो जाता है। यज्ञ में आहुति की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं चाहूंगी कि आप आहुति को समझाएं कि आहुति क्या है और यज्ञ में इसकी कितनी बड़ी भूमिका होती है। सबसे ज्यादा मूल्यवान क्षण ही वो है जब हम लोग आहुतियां दे रहे हैं। पहले तो जो शब्द आहुति है वो भी आहूत से निकल करके आया। हमने आमंत्रित किया, स्पेशली इनवाइटेड। वो यज्ञ है। जब यज्ञ शुरू होता है तो गुरुदेव ने यज्ञ की जो प्रक्रिया लिखी इतने सारे तरीके में है, यजुर्वेद में अलग है, अथर्ववेद में अलग है। गुरुदेव ने जो तरीका बनाया यदि कोई उसको ध्यान से सोचे तो आध्यात्मिक संवाद है। शुरुआत में षटकर्म है, मैं अपने को शुद्ध कर रहा हूँ, अपने शरीर को शुद्ध कर रहा हूँ, सब बाह्याभ्यंतर शुचि, न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी शुद्धता है। फिर मैं वाणी को शुद्ध कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी मेधा को शुद्ध कर रहा हूँ, फिर मैं अपने प्राण को शुद्ध कर रहा हूँ। जब मेरी प्रिपरेशन हो गई तब मैं इन्विटेशन भेजता हूँ, तब मैंने सारे देवी देवताओं को पुकारना शुरू करा, अब आप आइए। और जब आ गए तब मैं उनको आहुतियाँ देता हूँ। तो पहले तो तैयारी होती है, तैयारी करने के बाद फिर आमंत्रण भेजा जाता है, आमंत्रण के बाद इनविटेशन के बाद इन्वोकेशन होता है, तब हम उनको आवाहन भेजते हैं। पहले आमंत्रण है फिर आवाहन है, और आवाहन के बाद आहुति है। तो जब आहुति है तो इसका मतलब यह है कि आपको विशेष दृष्टि से बुलाया गया। यू आर स्पेशली इन्वाइटेड, कॉर्डियली इन्वाइटेड। इन्विटेशन कई तरीके का है, आप चाहे तो सर्कुलर भेज दो, आप चाहे तो नोटिफिकेशन भेज दो, आप चाहो तो व्हाट्सएप भेज दीजिए, आप कार्ड भेज दीजिए, क्यूआर कोड लगा दीजिए, आना है तो आइए, मत आना है मत आइए। कुछ लोग होते हैं उनको आप फ़ोन करते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, उनको कहते हैं आप नहीं आएंगे तो फिर बड़ा बुरा लगेगा। वो अनुनय विनय है। कुछ के में तो प्रचार है, आपने सर्कुलर भेज दिया। कुछ के में आप जाते हैं, कुछ के में आप अच्छे से अनुनय विनय अनुरोध के साथ बुलाते हैं। ये अनुरोध के साथ जिनको बुलाया है उनको हम आहुतियाँ देते हैं, वो आहूत हैं। और जब दिया जा रहा है तो हम कहते हैं स्वाहा। और वो जो स्वाहा शब्द है बहुत प्यारा है। पहला अर्थ है स्व वाक आह इति, मैं अपनी इच्छा से यहाँ आकर के बैठा, वॉलंटरली, जिसको लीगल भाषा में बोलते हैं कंसेंट। मेरी इसमें सहमति किसी ने जबरदस्ती आकर के नहीं बिठाया है, मैं खुद आकर के बैठा। आह, मैं अपने आप को इसमें मिला रहा हूं, इति मेरा समर्पण है इसके साथ। स्व, मैं खुद आया, मैं इस बात को कह करके बता रहा हूं। जैसे आप किसी से कहें, आप बोलते हैं, उसके बाद कहीं पर बड़ी बड़ी जगह पर भी लोगों से पूछने के बाद पूछा जाता है भाई किसकी सहमति है, आपने हाथ खड़ा किया, बोले नहीं बोल के बताइए। तो सब लोगों को कहना पड़ता है, इवन पार्लियामेंट में कहना पड़ता है। पार्लियामेंट में आप यदि अपना वर्डिक्ट देते हैं तो देने के साथ आपको बोलना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं कि आपने हाथ खड़ा किया, आपको बोलना भी पड़ेगा, यस नोट होता है। हाँ। तो वैसे ही आपका कॉन्सेंट भी है और लीगल साइनिंग भी है। आप उसके साथ साथ बोलने के साथ ये भी कह रहे हैं
कि हाँ, मेरी पूरी रूप से इसमें सहमति है, वो जो भाव है। और फिर हमने क्या कहा, इदम गायत्रे इदम नमः। मेरा तो कभी था ही नहीं, मेरा कैसे हो गया? ना मेरी आग बनाई, ना मैंने घी बनाया, ना मैंने दूध बनाया, मेरा कुछ बनाया हुआ नहीं, प्रकृति का दिया हुआ है, प्रकृति को लौटा रहा हूँ। कोई गलती से सोच के बैठ जाए कि मैं करने वाला हूँ तो वहीं दोष है। अब्दुल रहीम खान खाना की कहानी आती है, कवि गंग मिलने के लिए गए, तो कवि गंग जब मिलने गए तो उन्होंने देखा अब्दुल रहीम खान खाना आंख बंद करके, अकबर ने उनको दिए थे हीरे जवाहरात, वो बांट रहे हैं। तो एक व्यक्ति एक बार लाइन में लगा, फिर दूसरी बार लगा, फिर तीसरी बार लगा, फिर जब पता चला कि आंखें बंद करके दे रहे हैं तो बार बार ले ले। कवि गंग ने कहा कि भाई इसके सामने बोलना ठीक नहीं है, तो उनने उनको कविता में बोला। उन्होंने कहा कहाँ से सीखी नवाब जो ऐसी देनी दे। नवाब साहब कहाँ से सीखा है देने का तरीका? जो जो हाथ ऊपर उठे त्यों तो नीचे नैन, हाथ ऊपर जा रहा है आंखें बंद है। तो अब्दुल रहीम खान खाने ने उत्तर दिया, देनहार कोई और है, जो देता दिन रैन। देने वाला तो ऊपर है, वो सबको रात दिन दे रहा है। देनहार कोई और है, जो देता दिन रैन। लोग भरम मुंह पे करें, ताते नीचे नैन। लोग ये सोच रहे हैं मैं दे रहा हूँ इसलिए नीचे बंद करके, आंखें बंद करके दे रहा हूँ। बस वही हमारा है। स्वाहा कहने का अर्थ यही है कि इदम गायत्री इदम नमः मेरा था ही नहीं। मैं तो, लोग भ्रम करके बैठे हैं कि मैं हूं करने वाला यज्ञ। जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, मुझको बनाया, उसको मैं क्या दूंगा? उसको तो मैं भावना ही दे सकता हूँ, वही दे रहा हूँ। तो समर्पण की तो बहुत सुंदर परिभाषा है कि जब हम देते हैं तो ये सोचते ही नहीं है कि ये हमारा था। आम आदमी की मैं बात करती हूँ। आपने बताया कि षटकर्म होता है, मतलब एक पूरी विधि है, एक पूरी प्रक्रिया है। एक आम आदमी यज्ञ कैसे करे? जरूरी नहीं उसके पास ही व्यवस्थाएं हों, जरूरी नहीं उसे संस्कृत के श्लोक आते हों, उसे मंत्रों का सही अर्थ आता हो। क्या आप ऐसा कोई तरीका बता सकते हैं कि इंसान के अंदर का यज्ञ हो जाए और उसको विधि विधान में वो ना फंसे? क्योंकि आजकल जो लोग हैं मेट्रो सिटीज में हैं, वो यज्ञ के नाम से घबरा जाते हैं कि पूरे दिन की छुट्टी होगी और यज्ञ होगा, इतने पंडित आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी कोई विधि है कि हम अपना यज्ञ कर लें और हमें कोई बहुत ज्यादा मंत्रों का ज्ञान ना भी हो तो प्रभु उसे स्वीकार कर ले। पूज्य गुरुदेव ने तो इतनी संक्षिप्त बना दी, इतनी सरल बना दी, इतनी सुगम बना दी कि कोई व्यक्ति कहीं पर भी कर पाने की स्थिति में है। एक उदाहरण देखिए, आपके सामने ही बैठा हूँ, आज इतने वर्ष हो गए, छोटा था मैं, 4 वर्ष का था। गुरुदेव ने हाथ में हवन कुंड पकड़ाया और बोले कि देख तेरा कोई भाई बहन नहीं है, तेरा भाई बहन है। स यज्ञ प्रजा श्रेष्ठ पुरोवाच प्रजापति। बोले भगवान गीता में कहते हैं कि इंसान अकेला पैदा नहीं हुआ, उसका जुड़वा भाई पैदा हुआ। जुड़वा भाई तेरा यज्ञ है, तो उसका ध्यान रखना हो, तेरा रखेगा। तो इतने वर्ष हो गए, आज तक का लगभग शांति कुंज में तो कभी टूटा नहीं। बाहर यात्रा प्रवास में हो तो जरूर थोड़ा व्यतिरेक आता है, पर यहाँ है तो निश्चित रूप से नित्य का यज्ञ होता ही है। तो एक तो कर पाना हर एक के लिए संभव है, ऐसा नहीं कि असंभव है। हर दिन के हमारे क्रिया कृत्य का वो हिस्सा ही है, होता ही होता है, दिनचर्या का हिस्सा है। पर यदि कोई उससे भी संक्षिप्त करना चाहे तो बलि वैश्व की परंपरा है, नित्य प्रति का अपने भगवान सूर्य के उगने के साथ साथ इतना संक्षिप्त 5 मंत्रों के साथ व्यक्ति कर सकता है। और वो 5 मंत्र भी ना आए तो हर एक आहुति को गायत्री मंत्र के साथ दे सकता है। यदि कोई चाहे तो उसको बड़ी सहजता से AWGP की वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से प्राप्त कर सकता है। करने के अलावा अब तो YouTube के माध्यम से देख पाना भी संभव है कि यज्ञ कैसे करते हैं, नित्य का जो दैनिक अग्निहोत्र है वो कैसे करते हैं। बहुत सरल है, उसके अंदर सिर्फ भावना का समावेश करने की आवश्यकता है। आदि शक्ति गायत्री माता को पुकारें तो वैसे ही पुकारें जैसे अपनी माँ को पुकारते हैं। परम पिता परमेश्वर को पुकारें तो वैसे ही पुकारें जैसे अपने पिता को पुकारते हैं। वो भावना उसके अंदर है तो परिणाम आएगा। ऐसे अनेकों लोगों को मैं जानता हूँ जिनने यज्ञ करना शुरू करा और उनका जीवन पूरी तरह से परिमार्जित हुआ। अभी 4 या 5 दिन पहले एक सज्जन का फोन आया, वो 2 वर्ष पहले यहाँ आए थे, भारत के बहुत प्रतिष्ठित पदों में से एक इस पर वो बैठे हैं। बोले भैया वहाँ आने का जो एक सबसे बड़ा लाभ हुआ वो ये हुआ कि हमारे घर में यज्ञ आ गया। बोले उसका अब धीरे धीरे, क्योंकि क्या है, यज्ञ है, गायत्री उपासना है, लोग इनका परिणाम ढंग से जानते नहीं हैं। ये क्या है, ऑर्गेनिक खेती की तरह से है। धीरे धीरे भूमि की उर्वरता बढ़ती है, फिर उसमें धीरे धीरे फसल आनी शुरू होती है, खेती में परिणाम लगता है। आपने आज बीज बोया है, वृक्ष उगेगा, फल देना शुरू करेगा। लोग सोचते हैं कि उसका परिणाम तुरंत आ जाए, तो तुरंत वाला कार्य माँ गायत्री का और माँ गायत्री की उपासना का है ही नहीं।
वो पहले मन को, व्यक्तित्व को इस योग्य बनाते हैं कि उसमें परिणाम धारण करने की क्षमता है। भगवान का प्रकाश है, मैं ले पाने की स्थिति में नहीं हूं तो उसका कोई मूल्य नहीं। तो वो जो उर्वरता बनती है तो धीरे धीरे परिणाम आते हैं। वैसे ही उनके साथ हुआ। वो बोले कि हमारे घर में अब हम पलट करके देखते हैं तो इतने साइलेंटली हो गया, चमत्कार की तरह से नहीं हुआ। उनका लड़का उनसे बात नहीं करता था, ऑस्ट्रेलिया रहता था, आज बच्चा घर आ गया है, विवाह हो गया है, साथ रहता है। बोले हमारे घर में हम लोग कभी साथ नहीं रह पाते थे, सब लोग अलग अलग जाते थे, आज पूरा परिवार सुखी है, सुरक्षित है, संस्कारित है, साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं। बोले इससे बढ़ करके और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बाकी तो परमात्मा ने दिया ही हुआ है। बोले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, बोले अब आराम से स्वास्थ्य सही रहता है। नींद उड़ जाती थी, बोले मुझे कितना समय हो गया, मैं 2-3 महीने से न मुझे दवाई लेने की आवश्यकता पड़ती न कुछ। घर का वातावरण धीरे धीरे करके इस योग्य बन जाता है कि वहाँ पर पवित्रता और सुरक्षा, इन दोनों का प्रवेश हो जाता है। ये तो सब बताते हैं कि यज्ञ में क्या करना चाहिए। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि यज्ञ में क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज नहीं करनी चाहिए, वो दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। यज्ञ का काम है जो भावना लेकर के हम बैठे उसको एम्प्लीफाई करता है। सबका मंगल। सबका मंगल। भगवान ने गीता में कहा है ना, श्रद्धामयम यह पुरुषः यो स एव स। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा परिणाम आता है। यज्ञ सात्विक कर्म है, पर यदि कोई तामसिक भावना के साथ बैठेगा तो परिणाम वैसा आएगा। तभी तो जब रावण करने के लिए बैठा तो हनुमान जी उसको विध्वंस करने गए। नहीं तो यज्ञ तो सात्विक कर्म है, विध्वंस करने का प्रश्न नहीं। पर करने के पीछे का कारण ही ये है कि भावना तामसिक थी, तामसिक। भावना सात्विक होती है। भगवान जो है रेत का कुंड बना करके बैठे, यज्ञ कुंड बना के, तो उसका दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि देवता सब आए। वहां पर एक भी यज्ञ की सामग्री नहीं थी, समुद्र की रेत थी, बालू के शिवलिंग थे, वहां से पूजन हुआ। उसके बावजूद उसको देखने के लिए देवता आए, ऋषि आए, क्योंकि जिसकी जैसी भावना है वो ऐसा परिणाम आता है। एक कोट मैंने पढ़ा था, मैंने सोचा था मैं आपसे डिकोड कराऊंगी। उसमें लिखा हुआ था कि पाप सागर जो है उसमें ज्ञान की नौका ही पार लगाएगी। इसको आप आज के सरल शब्दों में डिकोड कर दीजिए। जिसको हमने मनुष्य का जीवन कहा, वो सही अर्थों में अनेक जन्मों की यात्रा में एक जन्म है। न जाने कितनी बार मैं आया, न जाने कितनी बार गया। और ये भी प्रश्न कई लोगों को लगता है कि पता नहीं सत्य है कि नहीं। तो पातंजलि ने इसकी बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। पातंजलि ने जब अभिनिवेश की व्याख्या करी, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्लिंगिंग टू द लाइफ, वो है स्वरसवाही विदुषः अपि तथा रूढ़ः अभिनिवेशः। बड़े बड़े विद्वानों को होता है, छोटे छोटे बच्चों को होता है, पशु पक्षियों को होता है, इंसान को होता है। क्या होता है? मरने का डर और जीवन के छूट जाने की आशंका। तो उनका कहना यह है कि 3 महीने के बच्चे को भी भय है, वो भी क्लिंगिंग टू द लाइफ है। जानवर को है, पशु पक्षी को है, चूहे बिल्ली को है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी स्मृति में कहीं ये गहरे अंकित है कि हम यहाँ पर आए हैं और चले गए। इसलिए जो अवसर मिला है इसको पूरी तरह से जीने की आवश्यकता है। यदि मैंने को मृत्यु का कोई अनुभव नहीं होता तो मेरे मन में उसके प्रति कोई डर भी नहीं होना चाहिए। यदि पहली बार मैं धरती पर आया और अकेली बार आया तो मेरे मन में मृत्यु के डर की कोई आशंका नहीं। तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ और जा चुका हूँ। और वो जो भय है वो मुझे आशंकित करता है कि कहीं मेरे हाथ से अवसर छूट न जाए। इसलिए हमने इसको भव सागर कहा, क्योंकि एक जीवन, फिर उसके बाद एक और जीवन, वो भव के बाद एक और भव, भव के बाद एक और भव, ऐसा सागर है। और इस सागर में व्यक्ति एक जन्म के बाद दूसरे जन्म की नौका पर तैर रहा है। किसके कारण? जो पाप कर बैठे थे उसके कारण। वो पाप हमारे जन्म का कारण बनते हैं। जब तक हम उनसे शुद्ध नहीं हो जाएंगे तब तक नए जन्म के आने की शंका को रोक नहीं पाएंगे। और उससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है ज्ञान। व्यक्ति को ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए। ये बोध होते से ही कि मैं यहाँ पर 1000 बार आया, 1000 बार गया, न जाने कितनी बार इस गलती को दोहरा चुका हूँ, कभी न कभी तो रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, अपने जीवन को सही दिशा पे ले जाना पड़ेगा। बस जैसे ही ये बोध हुआ, आत्मज्ञान हुआ, वैसे ही व्यक्ति ठहरता है, जीवन को सोचता है। और मैं कहता हूँ बाकी का क्यों सोचें। जो लोग जहाँ सुन रहे हैं वो ये सोच करके देखें कि एक ही गलती को हमने इस जन्म में कितनी बार दोहराया।
पैटर्न कितना कितना रिपीट किया है। कितना किया है। और यदि वो इसी जन्म का सोचकर देखेंगे तो पाएंगे कि बस सर्कमस्टांसेस बदले हैं पर हमारी प्रवृत्ति वही रही है। हम उसी बेहोशी में, उसी धोखे में दोबारा उन्हीं गलतियों को करते चले गए। कभी न कभी तो जागना पड़ेगा। वो जो कभी न कभी जागने का भाव है वही तो बोध है, और वही आत्मबोध है, वही आत्मज्ञान है। जैसे यज्ञ को लेके कहा जाता है कि अरे बड़े बुजुर्ग हैं, परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, वो यज्ञ कर लेंगे। मैं चाहती हूँ आप ये उत्तर दें कि युवाओं को यज्ञ करना चाहिए और उस समय का इंतजार नहीं करना चाहिए कि यज्ञ तो करना अभी हमारा काम नहीं, अभी हम कर्म करें। वो कर्म को, यज्ञ को अलग करके देखते हैं। तो आप मुझे बताइए, युवाओं को यज्ञ क्यों करना चाहिए? यज्ञ पहली बात तो सदकर्म है। अच्छा। यज्ञ ही सदकर्म है, यही हम लोगों ने कह करके पुकारा। दूसरी बात, उम्र के एक निर्धारित स्थान पर पहुंचने के लिए तो वो सोचेगा जिसको इस बात की पूरी तरह से गारंटी हो कि मैं इतने समय तक यहाँ रहने वाला हूँ। जब युधिष्ठिर के दरवाजे पर कोई व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा कि साहब मैं भिक्षा की आवश्यकता है। युधिष्ठिर ने कहा कि किसी काम में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कल सुबह आना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। भीम वहाँ सुन रहे थे। भीम ने कहा नगाड़े वालों को बुलाओ भाई, सब लोगों को बुला लो, बड़े उत्सव का समय है। तो युधिष्ठिर ने कहा आज क्या खास बात हो गई? बोले आज आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली। बोले आपको पता चल गया है कि आप कल रहने वाले हैं यहाँ। बोले ये जो भाव है उसी के मन में आएगा जिसको ये लगेगा कि कल मैं रहने वाला हूँ। तो पहली बात तो ये है कि कल कौन रहने वाला है कौन जानता है। जिसको जो भी शुभ करने की आवश्यकता है वो अभी करने की आवश्यकता। दूसरी बात, यज्ञ इस तरीके से डिजाइंड ही नहीं है कि वो किसी उम्र विशेष के लिए हो। यज्ञ के अंदर की जो भावना है वो इस भाव के साथ है कि हम जहाँ हैं वहाँ पर शुभ कर्म को करें। और सिर्फ मेरे लिए शुभ कर्म नहीं है, प्रकृति के लिए शुभ कर्म है। प्रकृति ने तो हर एक को दिया है, उसने किसी को उम्र देख करके तो दिया नहीं है। जब हर एक को दिया है तो हर उम्र की जिम्मेवारी बनती है कि अपने दायित्व का निर्वहन करे। राज्य को, राष्ट्र को पोषित करने की जिम्मेवारी एक उम्र और एक वय की थोड़ी है, वो हर व्यक्ति की है। आजकल सबसे ज्यादा आप सुनते होंगे कि मन जो है वो नियंत्रित नहीं है, बहुत विचलित होता है, घबराता है, एकाग्रता नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होता है, उसका ध्यान कहीं और लगा होता है। क्या इन सभी फैक्टर्स में यज्ञ की भूमिका बड़ी हो सकती है? बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। कैसे? आदमी के मन में शंका, आशंका या एकाग्रता का अभाव क्यों है? दो कारणों से है। एक तो हर व्यक्ति का मन स्वभाव से चंचल है। यदि ना होता तो गीता में अर्जुन पूछते क्यों चंचलम ही मना कृष्ण। तो एक तो मन का स्वभाव ही है, मन जो है स्वभाव से ही चंचल है। दूसरा, आजकल बाहर से एकाग्रता को हरने के कारण और भी ज़्यादा बढ़ गए। आज से 100 साल पहले भी थे पर आज की तरह से नहीं थे। आज हर व्यक्ति के हाथ में टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप एक विषय पर जब तक कंसंट्रेट कर पाएँ, फोकस कर पाएँ, जब तक नया विषय आ जाता है। आपके मस्तिष्क को उस विषय को प्रोसेस करने का समय ही नहीं मिल पाता जब तक कि नया विषय आ जाता है। तो जब बाहर से डिस्ट्रैक्शन के इतने ज़्यादा साधन मौजूद हैं तो दो ही तरीके से इसको शांत किया जा सकता है, अंदर बल देकर और बाहर बादलों को हटाकर। जो बादल बाहर से छाए हुए हैं जब वो हटेंगे तो सूरज की रोशनी आएगी। वो बादलों को हटाने का काम यज्ञ करता है। यज्ञ जो है हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। तो ऐसा नहीं कि भगवान कहीं चले गए, भगवान तो यही है हर क्षण। सिर्फ हम ही अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। तो सूरज की उगने मात्र से सवेरा नहीं होता ना, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं। आंखें खोलने का काम जो है वो यज्ञ करता है। आप पूरी दुनिया में बहुत भ्रमण करते हैं, बहुत घूमते हैं, अलग अलग सेशंस लेते हैं और एक सुंदर तस्वीर हमेशा आगे निकल कर आती है कि बाहर की धरती के मानव को भी मानव बनने का पूरा अधिकार है। आपने उनको गायत्री से दूर नहीं रखा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि गायत्री परिवार ने सामूहिक यज्ञ करने की विधि को क्यों महत्व दिया है इतना? यज्ञ शब्द जो है वो यजन से आया। यजन शब्द के 3 अर्थ हैं, देव पूजन, संगतिकरण और दान। दान किसका आपने पूछ ही लिया, ज्ञान का दान। देव पूजन का अर्थ अपने अंदर की देवीय भावनाओं को जगाना। जो महत्वपूर्ण बात है कि यज्ञ ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको समुदाय की आवश्यकता पड़ती। योग आप घर में बैठ के कर लेंगे, मंत्र के लिए आपको दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं। ध्यान आप अकेले लगा सकते हैं और ध्यान सामान्य रूपेण अकेले ही लगाया जाता है। यज्ञ ऐसा है चाहे आप अकेले भी करने बैठे हैं, आपको किसी न किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी।
किसी न किसी से आपको नारियल मांगना पड़ेगा, किसी न किसी से समिधाएं मांगनी पड़ेंगी, किसी न किसी से आपको हवन सामग्री लेनी पड़ेगी, कोई घी लाएगा, कोई दीपक लाएगा, आपको उसकी सामग्री जुटाने के लिए समुदाय का सहारा लेना पड़ेगा। और यदि नहीं है तो चलिए चार कोने पे कोई ना कोई बैठेगा। तो वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अविच्छिन्न रूप से, नैसर्गिक रूप से, बाय डिफॉल्ट एंड बाय नेचर ऑफ इट, आप सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है। तो यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप समूह के साथ जुड़ते हैं। दूसरी बात, आज की जो समस्याएं हैं वो समूह की समस्याएं। आज की जो समस्याएं हैं जिसके कारण मनुष्य अपने उद्देश्य को भूल करके बैठा है, वो इसलिए कि वातावरण का प्रवाह ही विषाक्त है। आज से 100 साल पहले जो व्यक्ति घर पे बैठे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं, उस बात को बड़ी सहजता से महसूस कर सकेंगे। 100 साल के 30 साल पीछे चले जाए, लोग अच्छा काम करते थे तो चाहे उनको कुछ सामाजिक दृष्टि से न मिलता, वो छाती चौड़ी करके चलते थे। आदमी ईमानदारी का जीवन जीता था, बड़े गर्व के साथ जीता था। और बुरा काम करने जाता था तो व्यक्ति समाज की नज़रों को छुपा करके जाता था। आज व्यक्ति बुरा करता है तो छाती चौड़ी करके करता है, ठोंक करके करता है। अच्छा करता है तो लोगों से नज़रें छुपा के करता है। उसको ये लगता है मन में कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि समाज का प्रवाह गलत हो गया। एक समय था कि हम सादा जीवन को सबसे बड़ी समुन्नति मानते थे, आज व्यक्ति कमजोरी मानते हैं। वो जो चीज़ें हैं उसके कारण क्या हुआ है, समाज की दिशा विकृत हो गई। जहाँ पर सामाजिक प्रवाह ही गलत है, वहाँ पर समाज का एक साथ शुभ कर्म ही उसको निरस्त कर पाता है। वो एक व्यक्ति के शुभ कर्म से निरस्त नहीं हो पाता। जब पूरे के पूरे, जैसे हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि जब आइस एज आती है तो क्या होता है, तो आइस एज से पहले सुपर वोल्केनो फूट जाता है। तो सुपर वोल्केनो के फूटने के कारण जो वोल्केनिक ऐश है वो पूरी धरती को अपने कब्जे में ले लेती है, कहीं पर सूरज निकलता ही नहीं। तो उसको दूर करने के लिए प्रकृति के पास एकमात्र व्यवस्था है कि पहले वो आइस एज लाए, ठंडा होएगा तो सारी ऐश नीचे जाएगी, तब सूरज भगवान दिख पाएंगे। तो उसके लिए पूरे समूह को प्रयत्न करना अनिवार्य हो जाता है। जब समूह ही गलत चल रहा है तो जब तक समूह की ओर से प्रयास नहीं होगा तब तक परिणाम नहीं आएगा। शांति कुंज की दीवार से ही लगी हुई एक बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी। आप उसका संचालन भी करते हैं और परिवार की तरह सबको सजो के भी रखते हैं। वहाँ पर मैंने देखा कि यज्ञशाला भी है और सुबह वो पूरा हो जाता है कि अगर आप कहीं भी हैं तो आपको मंत्र सुनाई दे रहे होते हैं। यज्ञ के ऊपर शोध भी होते हैं। बस मुझे ये जानना है कि लोग आजकल अगर रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो वो सोचते हैं कि एक मॉडर्न टॉपिक चुन ले जो 10 सालों तक रहे। क्या यज्ञ में शोध कराते हुए आप उसको आज से जोड़कर कराते हैं कि या वो सिर्फ एक इतिहास के पन्ने बनकर रह जाते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई यज्ञ पे शोध करना चाहता है वो यहाँ क्यों आए? लोगों की जिज्ञासाएं हैं, लोगों के प्रश्न हैं, लोगों की आलोचनाएं भी हैं। लोग ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति जिन आधारों पर खड़ी है उन पे हमने बहुत ज़्यादा शोधें नहीं करी। तो करने वालों को भी तो आगे आने की आवश्यकता है। सिर्फ लोगों के कहने, बोलने और सोचने से तो शोध होती नहीं जब तक कोई करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा। और वही कार्य देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हो रहा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यज्ञ के सारे पक्षों के ऊपर शोध है। यज्ञ का सांस्कृतिक पक्ष एक हुआ, आध्यात्मिक पक्ष एक हुआ, ऐतिहासिक पक्ष एक हुआ, पौराणिक पक्ष एक हुआ, आस्था का पक्ष एक हुआ, आध्यात्मिक एक हुआ, यज्ञ का वैज्ञानिक पक्ष एक हुआ। और विज्ञान में भी अलग अलग प्रभाव है। अभी तो मैंने उसका मेडिसिन की दृष्टि से बताया। आज 40 के करीब औषधियाँ हम लोग बनाते हैं जिनके प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं और 40 से ज़्यादा कंडीशंस पर पड़ते हैं। और इसके अलावा अभी हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनने यज्ञ का प्रभाव जो जेनेटिक्स पर पड़ता है, टीलोमियर की लेंथ के ऊपर, जिससे इंसान की एजिंग का प्रभाव चलता है, उस पर बहुत अच्छी शोध अभी हुई है। और एकदम स्पष्ट निकल कर के आया है कि जो यज्ञ को निरंतर करते हैं उनकी एज बढ़ती है। मेरा फील्ड डिमेंशिया का रहा और उस बात को मैं एनेक्डोटली देखा है कि जो लोग निरंतर यज्ञ करते रहे उनको न मैंने कभी मेमोरी की दृष्टि से लॉस को प्राप्त करते देखा, न उनके किसी बड़े शरीर के अंग को तकलीफ में आते देखा। निरंतर यज्ञ का एक निश्चित रूप से प्रभाव है।
एक आध व्यक्ति पर इधर उधर का दुष्प्रभाव पड़ा हो, प्रारब्धजन्य कर्म हो तो नहीं जानता, पर सामान्य रूपेण व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से इसका प्रभाव है। इसके ऊपर बहुत अच्छी शोध है। यज्ञ का जो प्रभाव मोलिकुलर बायोलॉजी के ऊपर है, सेल्स के ऊपर है, सेल की नेक्रोसिस पर है, उस पर बहुत अच्छी शोध है। यज्ञ का प्रभाव जो एग्रीकल्चर पर है, इन्वायरमेंट पर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर है, उस पर बहुत अच्छी शोध है। और मैं तो इस माध्यम से सभी से आह्वान करता हूं कि जो जहां बैठे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यज्ञ सेंटर को एक प्रयोगशाला के रूप में नहीं बनाया है, उसको हब के रूप में बनाया है। जो जहां बैठा है वो वहां से शोध कर सकता है और वो अपने शोध को हमारे साथ शेयर करके नए व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। आज भी पूरे विश्व में यज्ञ की रिसर्च के ऊपर पीयर रिव्यूड इम्पैक्ट फैक्टर हाई वाली रिसर्च जर्नल हम ही लोग पब्लिश कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ की इंटरनेशनल जर्नल है यज्ञ रिसर्च की, यज्ञ साइंसेस की, दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू रिसर्च जर्नल्स विद सच ए हाई इम्पैक्ट फैक्टर। तो वो निश्चित रूप से हर शोधार्थी के लिए आह्वान भी है, उनके लिए भी एक तरीके से यज्ञ। मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पर लोग डिजिटल और इन पे बहुत रिसर्च करते हैं, और अगर उनको बताया जाए कि थोड़ी ही दूरी पर गंगा किनारे एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर यज्ञ पर रिसर्च होती है, तो उनके लिए एक आश्चर्यचकित बात है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि जो यज्ञ पे रिसर्च करना चाहते हैं वो देश संस्कृति जरूर आए, पर क्यों आए उसका उत्तर आपने मुझे दे दिया है। मेरा अगला सवाल आपसे पूज्य गुरुदेव को लेकर है। पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ को युग निर्माण का आधार क्यों माना? महत्वपूर्ण जो समस्या है जो मैं आपको बोला, गुरुदेव ने वर्षों से इस ओर इशारा किया और ये कहा कि आज जिसको हम लोग सपोज करें युग निर्माण कहा, युग निर्माण योजना का मूल आधार विचार क्रांति को कहा, विचार क्रांति का मूल आधार दृष्टिकोण के परिवर्तन को कहा, दृष्टिकोण के परिवर्तन का मूल आधार सद्बुद्धि और सद्कर्म को कहा, सद्बुद्धि के लिए गायत्री माता की उपासना, सद्कर्म के लिए यज्ञ, ये जो है वो उसका मूल आधार है। और कहने के पीछे का कारण एक ही है कि व्यक्ति को यज्ञीय जीवन शैली को धारण करने की आवश्यकता है। उसको अपने जीवन में मानवता को, इंसानियत को, दया को, करुणा को धारण करने की आवश्यकता है। और इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति की जो मूल अवधारणा है वो ही यज्ञ से निकल करके आई। पूरे वेद उसी आधार पर लिखे गए हैं। उपनिषदों के समीक्षा का, समालोचना का बहुत बड़ा हिस्सा यज्ञ है। आप गीता में जाएं, 2-2 अध्याय यज्ञ के ऊपर चले गए हैं। भगवान ने स्वयं 2-2 अध्याय यज्ञ के ऊपर बोले हैं। सांख्य में जाएं, वहां पर यज्ञ की अवधारणा है। यहाँ तक कि योग शास्त्र के अंदर भी यज्ञ की अवधारणा है। बाकी के जितने भारत के शास्त्र निकले, योग का वर्णन सामान्य रूप में योग शास्त्रों में है, सांख्य का वर्णन सांख्य के अंदर है, वेदांत का वेदांत। यज्ञ अकेला ऐसा है जिसने सब जगह पर स्थान पाया है। वेदों में पाया, श्रुतियों में पाया, उपनिषदों में पाया, धर्मशास्त्र में पाया, योग शास्त्र में पाया, हर जगह पर यज्ञ की अवधारणा है। तो एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसका संबंध भारतीय संस्कृति के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा है। और चूंकि उद्देश्य ये है भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक पुनर्स्थापन कैसे करेंगे, पुनर्जागरण करने के लिए तो भारतीय संस्कृति की ही परंपराओं को पोषित करने की आवश्यकता है। उसका मूल आधार ही यज्ञ है। मेरा आखिरी सवाल है और ये सवाल आगे की चीज़ों से जुड़ेगा। रामानंद सागर जी जब महाभारत बना रहे थे पहले, और फिर उनको आदेश हुआ कि रामायण बननी चाहिए, महाअवतार बाबा का भी किस्सा जुड़ता है। वो गुरुदेव से भी मिले थे, और गुरुदेव से मिलने के बाद जो रामायण के पात्र बने, तो ये ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं, अगर गहराई में उतरेंगे तो समझ में आएगा कि महाअवतार बाबा और गुरुदेव, और उसके बाद एक प्रेरणा, महाभारत नहीं बनी, रामायण बन गई। ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है भगवान राम है, कुछ सफ़ेद घोड़े हैं और ये सब हो रहा है, लेकिन गायत्री परिवार ने इसे आज यथार्थ में कर दिया। अश्वमेध यज्ञ को आपने कोई ऐसा परिवर्तन देखा है कि उसमें जो लोग आए उनका जीवन बदला हो? हर व्यक्ति का जीवन बदला। आप शांति कुंज के अंदर जाएं और लोगों से पूछें, आपको यहाँ पर 40% लोग वो मिलेंगे जो अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला के समय में जुड़े थे। उनका जीवन बदला, आज वो यहाँ पर हैं। आप क्षेत्र में जाएं, अनेकों लोगों से मिलेंगे जिनका जीवन बदला। अनेक वो लोग मिलेंगे जो अश्वमेध यज्ञों के समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे और आज भारत के महत्वपूर्ण राजनयिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हर दृष्टि से या तो किसी संगठन के प्रमुख हैं या किसी महत्वपूर्ण पद के अधिकारी हैं। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके जीवन में आया। फिर जो अश्वमेधी है उसका पीछे का भाव ही वंदनीय माता जी ने बड़ा अद्भुत दिया, वीर्यम व अश्वई।
हमारा जो मन है वही हमारा अश्व है, अश्ववाय मना, कि हमारा जो मन है वो अश्व है और उसको मेधा के द्वारा नियोजित करने की आवश्यकता है। वो जो मन के अंदर की चंचलता है जिसकी ओर अभी आपने इशारा किया, उसको साधने के लिए ही अश्वमेध है। जहाँ पर ये दोनों धाराएं आकर के मिली कि व्यक्ति के पास मेधा रूपी विवेक आया, मन को संभालने के लिए संवेदना आई, वहीं पर अश्वमेध जन्म लेता है और जिसके जीवन में घटा उसके जीवन में जन्म लेता है। राष्ट्रम व अश्वमेधः, उसी के जीवन को जगाने का कार्य करता है। सबसे बड़ी बात है कि लोग ये सोचते हैं कि उसके अंदर कहीं कोई हिंसा तो नहीं, हिंसा का तो प्रश्न ही नहीं। यज्ञ को अध्वर कह करके पुकारा गया, अध्वर का मतलब जहाँ हिंसा संभव ही नहीं, इसीलिए यज्ञ में बैठने वाले को अध्वर्यु कहा गया। अध्वर्यु शब्द ही इसलिए आया कि यहाँ पर किसी भी तरह की हिंसा संभव नहीं है। जहाँ किसी भी तरह की हिंसा संभव नहीं है वहाँ किसी तरह की बलि का प्रश्न ही नहीं है, वहाँ पर अपने ही मन की बलि देने की आवश्यकता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि यज्ञ को इतने सरल तरीके से आपने घर घर पहुंचाया है और इस पॉडकास्ट के बाद और युवा इससे जुड़े। यज्ञ केवल मात्र कर्मकांड नहीं है, ये जीवन शैली है, ऐसे पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं। और वो चाहते हैं कि यज्ञ अंदर भी हो और बाहर भी हो, आत्मशोधन भी हो, आत्म कल्याण भी हो और जगत कल्याण भी हो। बस यज्ञ को आप इतना आत्मसात कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।